आगे है 12वां क्वेश्चन। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक फोटोन के भार के बराबर हो। फोटोन का द्रव्यमान दे रखा है एम पी बराबर। 12वां क्वेश्चन है एम पी बराबर 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। प्रोटॉन पर द्रव्यमान होगा Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फोटोन के भार के बराबर बल कार्य करता है तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और F की जगह आ जाएगा mg भार 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन mg। वैल्यू लगाएंगे आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 अपॉन m की वैल्यू 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 और g की वैल्यू 9.8। बाकी इस कैलकुलेशन करेंगे और हल कर लेंगे। आगे 13वां क्वेश्चन है। दो सूक्ष्म गोले में प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पर 10 की पावर 5 न्यूटन की कमी है तो n1 बराबर 10 की पावर 5, n2 बराबर भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कमी है तो उन पर धनावेश होगा। अब Q1 कितना होगा, Q1 बराबर n1e, तो 10 की पावर 5 इंटू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 कूलाम। ऐसे ही Q2 निकालेंगे, Q2 बराबर n2e, n2 की वैल्यू 10 की पावर 5, e की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये भी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 कूलाम। उसके बाद सवाल में दे रखा है हमें उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, r बराबर 1 मीटर, 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल निकालना है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 और Q2 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 14 बटे आर की वैल्यू 1 का वर्ग। 9 गुणा 10 की पावर 9, 1.6 की 1.6 में 2.56 गुणा 10 की पावर माइनस के 28 बटे 1। ये आ जाएगा 9 गुणा 2.56 गुणा 10 की पावर 28 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 19, 9 छिंग 54, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23.04 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 2.304 गुणा 10 की पावर दशमलव इधर आएगा तो माइनस के 18, यानी कि न्यूटन। 2.3 गुणा 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है। 2 माइक्रोकूलाम और प्लस 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश हैं। Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। उसके बाद Q2 बराबर 6 माइक्रोकूलाम प्लस के तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो F बराबर 12 न्यूटन, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं।
यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो पहले तो ये निकालेंगे कि ये आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं। दो आवेश हैं यहाँ पे Q1 2 माइक्रोकूलाम और प्लस 6 माइक्रोकूलाम। पहले तो ये निकालेंगे ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं और इनके बीच 12 न्यूटन का बल लगता है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू 12, ये वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 गुणा 10 की पावर -6 और 6 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन R की वैल्यू निकालनी है R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर 6 और 6 12, 12 में से 9 घटाएंगे -3 बटे 12 बटे में आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगी। तो R की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर -3। उनके बीच की दूरी आ गई 9 गुणा 10 की पावर -3। सवाल में क्या दिया हुआ है कि -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दें। पहले 2 का था तो Q1 डैश 2 माइक्रोकूलम है, -4 माइक्रोकूलम और दें तो कितना बचेगा -2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। Q2 डैश इसका 6 माइक्रोकूलम है, -4 माइक्रोकूलम और दें इसे तो कितना बचेगा 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। पहले सजातीय आवेश थे तो प्रतिकर्षण बल लगा हुआ था, अब आवेश विजातीय हैं तो आकर्षण का बल लगेगा। चिन्ह हमें दिखाएगा कि कौन सा बल कार्य करेगा। दूरी यही रहेगी तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -6 और 2 गुणा 10 की पावर -6। R स्क्वायर की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर -3, 9 से 9 यह आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर 9 और 3 12 गुणा 10 की पावर 6 और 6 12 कट जाएंगे तो कितना आएगा 4 न्यूटन आकर्षण। उनके बीच अब आकर्षण का कार्य करेगा क्योंकि ये दोनों विजातीय आवेश हैं। पहला -2 माइक्रोकूलम है और दूसरा +2 माइक्रोकूलम। पंद्रहवां क्वेश्चन है, दो वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 15वां क्वेश्चन है Q1 बराबर Q2 बराबर 6.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम पृथक पृथक आवेश और दूरी दे रखी है R बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 गुणा 10 की पावर -2 मीटर या 5 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। यदि तो इनके पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं तो प्रतिकर्षण बल पूछा है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 6.5 गुणा 10 की पावर -7 और 6.5 गुणा 10 की पावर -7 बटे R की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर -1 का वर्ग। ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 6.5 गुणा 6.5 गुणा 10 की पावर -14 बटे 5 गुणा 5 इंटू 10 की पावर -2। 5 से कटेगा 1.3 और 5 से 1.3, इनकी गुणा कर लेंगे। 9 ऐसे ही 1.3 की 1.3 में 1.69, ये ऊपर आएगी तो प्लस 9 और 2 11 गुणा 10 की पावर -14, 9 निम्मा 81, 9 छिंग 54, 54 और 8 62, 9 1 9, 9 और 6 15, 15.21 गुणा 10 की पावर 14 में से 11 माइनस के 3 पॉइंट दशमलव इधर लाएंगे तो यह जाएगा 1.521 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन, इतना बल कार्य करेगा। सेकंड पॉइंट दे रखा है, यदि प्रत्येक गोले के आवेश की मात्रा दोगुनी कर दें, पहले आवेश की मात्रा 6.5 थी, अगर इसको 7 कर दें तथा बीच की दूरी आधी कर दें, बीच की दूरी पहले 50 थी उसे 25 कर दें तो फिर कितना बल लगेगा। वैल्यू बदलनी है, फॉर्मूला यही लगेगा, सीधा हो जाएगा।
आगे 16वां क्वेश्चन है 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से r बराबर दीर्घ है 9 × 10 की पावर -15 मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण कितना बल कार्यरत होगा। 92U238 तो अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है तो उस पर 92 में से घटकर 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। Q1 बराबर हो जाएगा 2E। एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि 2 × 1.6 × 10 की पावर -19 16 दूनी 32 3.2 × 10 की पावर -19 कूलाम अल्फा कण के साथ इतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, इतना आवेश उत्सर्जित होगा। उसके बाद उस पर बचेंगे 90 तो Q2 बराबर दूसरा हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन 90 × 1.6 × 10 की पावर -19 16 निम्मा 144 जीरो से पॉइंट हट जाएगा गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। दूरी दे रखी है सीधा बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 Q1 3.2 × 10 की पावर -19 144 × 10 की पावर -19 बटे r की वैल्यू 9 × 10 की पावर -15 का वर्ग। यह आएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू 3.2 × 144 इंटू 10 की पावर -38 बटे 9 का वर्ग करेंगे तो 81 × 10 की पावर -30 9 निम्मा 81 16 निम्मा 144 ये आ जाएगा 30 और 9 39 3.2 × 16 × 10 की पावर 39 इंटू 10 की पावर -38 16 दूनी 32 16 × 48 और 3 51 512 यानी कि 51.2 × 10 यह आ जाएगा 512 न्यूटन। तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा 512 न्यूटन।